पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 2 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अपन को क्या लिखना है, गुण लिखना है। या पूंजीवाद के गुण लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण लिखिए। तो अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण लिखना है। पहला गुण दिया गया आपको अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण के लिए क्या करेंगे, पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। पूंजीवाद में कैसी प्रतियोगिता होती है पहले ही देख लिया अपन डेफिनेशन। स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, अतः बाजार में केवल वही उत्पादक बने रह सकते हैं जो कुशल हो। बाजार में केवल कौन से उत्पादक बने रह सकते हैं, जो कुशल हो, जिनको अच्छे से काम आता हो, जो तकनीकी ज्ञान को अच्छे से समझते हो। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उत्पादक इस बात का प्रयत्न करता है कि वो अपनी वस्तु का निम्नतम लागत पर उत्पादन कर सके। अगर वो निम्नतम लागत पर उत्पादन करेगा तो उसे वो ज़्यादा पैसों में उसे बेच पाएगा। अगर लागत ही उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो कौन खरीदेगा, उसका माल को नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या हो गया पहला पॉइंट में अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। दूसरा पॉइंट आपके पास में तकनीकी प्रगति। उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। न्यूनतम लागत पर वस्तु को बनाएगा तभी वो अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकता है। इस बात को ध्यान से समझें। न्यूनतम लाभ पर वस्तु को तैयार करेंगे, अधिकतम लाभ अपन को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने के लिए नई उत्पादन पद्धतियाँ तथा तकनीकी रीतियों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मशीनरी का उपयोग करते हैं कपड़े सिलने के लिए। सिलाई मशीन का हाथ से सिलेंगे टाइम लगेगा, पर सिलाई मशीन से करेंगे जल्दी हो जाएगा, काम भी जल्दी होगा, सफाई भी आएगी, उसके बाद में वस्तु भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। एक दिन में अपन पहले 2 सिलते थे, मशीन का प्रयोग करने से 8-10 सिल सकते हैं। तो ये तकनीकी रीतियों में आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट योग्यता अनुसार पुरस्कार। जो उत्पादक जितना अधिक योग्य और जोखिम उठाने वाला होता है उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है। उसे क्या होता है, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पादकों को योग्यता अनुसार पुरस्कार मिलता है। क्या होता है, उनकी योग्यता के अनुसार क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। अधिक योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, सारा तरह का ज्ञान होना चाहिए और जोखिम उठाने वाला भी होना चाहिए। किसी काम से वो डरना नहीं चाहिए, तो उसे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पादकों को योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलता है। जीवन स्तर में सुधार। दूसरा पॉइंट है आपका लास्ट, जीवन स्तर में सुधार। पूंजीवाद में अधिक उत्पादन के कारण लोगों को आय अधिक प्राप्त होती है या आय अधिक होती है। अगर वो अधिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगी, उसमें आय अधिक होगी। वो पहले 8 घंटे काम करते, अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके 12 घंटे काम करेंगे तो उनकी आय कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। व्यक्तियों को भी सस्ती कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। व्यक्तियों को भी क्या होगा, सस्ती कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप लोगों का जीवन स्तर कैसा हो जाता है, या ऊंचा हो जाता है, या व्यक्तियों का जीवन स्तर कैसा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण करना। दूसरे में तकनीकी पद्धति बताइए। तीसरे पॉइंट में बताया मैंने आपको योग्यता एवं पुरस्कार। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, चौथे पॉइंट में जीवन स्तर में सुधार। अब अपन देखते हैं इसके दोष। ये तो अपन ने देख लिए गुण, अब अपन देख रहे हैं इसके दोष। पूंजी आदि अर्थव्यवस्था के क्या दोष होते हैं। अब सभी वस्तुएं चलती है, कुछ वस्तुएं अच्छी भी होती है, उनमें क्या उनके गुण भी होते हैं, उनके दोष भी होते हैं। इसी तरह से अब पूंजीवाद के क्या होते हैं। पूंजीवाद मैंने बताया आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब अपन देख रहे हैं पूंजीवादी के अपन दोष देख रहे हैं। आर्थिक असमानता है, कीमत यंत्र, निजी संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार। देखो, एक तो कीमत यंत्र होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है पूंजीवाद में। उसके बाद में आपको क्या बताया गया है, उसके बाद में स्वतंत्र अपव्यय आदि की उत्तराधिकार का भी अधिकार रहता है। स्वतंत्र व्यवसाय आदि की वजह से पूंजीवाद में आर्थिक समानताएं बढ़ जाती है। इस आर्थिक असमानता की वजह से पूंजीवाद में अवसरों की असमानता का जन्म होता है। इसी के कारण पूंजीवाद में क्या होता है, अवसरों की असमानता का भी जन्म हो जाता है। इसमें आपको इन बातों को याद रखना है। कौन कौन सी बात है, कीमत यंत्र, निजी संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, स्वतंत्र व्यवसाय आदि की वजह से इसमें पूंजीवाद में आर्थिक समानताएं बढ़ जाती है। अब देखें व्यापार चक्र। पूंजीवाद में एक दोष व्यापार चक्र का उत्पन्न होना है। कभी मुद्रास्फीति तो कभी आर्थिक मंदी आ जाती है। कभी मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है, फिर कभी आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक मंदी मतलब वस्तु को बिकना न होता है, वस्तु बिक नहीं रही है, बिल्कुल बाजार ठप चल रहा है। उसके बाद देखें आप वर्ग संघर्ष।
पूंजीवाद में आर्थिक असमानताओं के कारण समाज गरीब, अमीर, श्रमिक, पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष किस कारण हो रहा है? समाज क्या हो रहा है? अमीर गरीब में, श्रमिक पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। इन दोनों के हितों में परस्पर विरोध होता रहता है। इन दिनों के हितों में ही परस्पर क्या होता रहता है? परस्पर विरोध होता रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट है आपका श्रमिकों का शोषण। पूंजीवाद में व्यापार चक्र के कारण आर्थिक स्थिरता की स्थिति बनी रहती है। व्यापार चक्र के कारण क्या होता है? आर्थिक स्थिरता की स्थिति बनी रहती है। व्यापार चक्र मैंने बताया है मुद्रास्फीति, और क्या होता है उसमें? आर्थिक मंदी। अगर मंदी आएगी फिर एकदम तेज़ी आ जाएगी तो लोगों को काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा अपन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो, जिससे श्रमिकों को बेरोजगारी, असुरक्षा का भय बना रहता है। अब आर्थिक मंदी आ जाएगी, कंपनियों में काम ही नहीं चलेगा, फैक्ट्रियों में काम ही नहीं चलेगा, तो क्या होगा? मजदूरों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फ्री के पैसे कोई देगा नहीं। उसके बाद में जिससे श्रमिकों को बेरोजगारी, असुरक्षा का भय बना रहता है। बेरोजगारी में हो सकती है, असुरक्षा का उन्हें भय बना रहता है। वह पूंजीपतियों पर आश्रित हो जाते, जिससे पूंजीपति उनका क्या हो जाते हैं? लाभ उठाते। पूंजीपति मतलब सेठ लोगों पर आश्रित हो जाते हैं, जिससे उनका लाभ उठाते हैं, और श्रमिकों को क्या हो जाता है? उससे शोषण हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।